नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज एक चिंताजनक विषय पर बात करेंगे और वो है कि भारतीय वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स में बढ़ती हुई एयर क्रैशेस की घटनाएं। आपको याद होगा कि 2 अप्रैल को जबकि भारतीय वायुसेना का एक जगुआर विमान नाइट सॉर्टी पर था, जामनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मृत्यु हो गई और दूसरा पायलट कुछ चोटों के साथ बचा लिया गया। ठीक 1 महीना पहले 6 मार्च को भारतीय वायुसेना का एक और जगुआर विमान हरियाणा के पंचकुला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इस तरीके से 2025 में आज तक अभी तक हमने 2 जगुआर विमान दुर्घटनाओं में खो दिए। 6 मार्च को एक और विमान भारतीय वायुसेना का AN-32 मालवाहक जहाज बागडोगरा की एयरफील्ड के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से उसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाज को क्षति पहुंची। फरवरी के महीने में भारतीय वायुसेना का एक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट शिवपुरी के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भारतीय वायुसेना के लिए मिराज 2000 की ये 13वीं एयर क्रैश थी। 1987 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना ने 13 मिराज 2000 एयर क्रैश में गंवाए हैं। ये कहना बहुत आसान है कि मिराज 2000 पुराना एयरक्राफ्ट है, सन 84 में भारतीय वायुसेना में आया था, कोई 40 साल भारतीय वायुसेना में रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि फ्रेंच एयरफोर्स में ये आज भी सेवारत है। फ्रांस की एयरफोर्स ने यूक्रेन की एयरफोर्स को मिराज 2000T रूस यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल करने के लिए अभी दिया है और यूक्रेन इनका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। जनवरी के महीने में एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है पोरबंदर में। ये हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड का था, भारतीय वायुसेना का इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन इस एयर क्रैश के फलस्वरूप भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और बाकी PSUs में जहां जहां ध्रुव हेलीकॉप्टर कार्यरत हैं, सारे फ्लीट को ग्राउंड कर दिया और आज कोई 330 हेलीकॉप्टर्स ग्राउंडेड हैं, क्योंकि अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं आई। तो अगर बात करते हैं रोटरी एविएशन एसेट्स की, तो भारत में आज ध्रुव हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहे। बात करते हैं 2024 की, और 2024 में MiG-29 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि MiG-29 का मरीन वर्जन है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में रहता है। 2022 में MiG-29 का 5वां एक्सीडेंट हुआ था और जेम्स डिफेंस वीकली के मुताबिक MiG-29 के 5 एयरक्राफ्ट एयर क्रैश में इंडियन नेवी ने अभी तक गंवाए। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सुखोई की, तो 2024 में एक सुखोई नासिक में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर लेह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और मार्च 2024 में
भारत में निर्मित तेजस एयरक्राफ्ट, जिसका अभी तक एक्सीडेंट फ्री रिकॉर्ड था, एक एक्सरसाइज के दौरान जिसे प्रधानमंत्री मोदी स्वयं देख रहे थे, तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना में एयर क्रैशेस की संख्या चिंताजनक है। अभी तक 2025 के अंदर हम 5 एयर क्रैश देख चुके हैं। 2022 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने 2017 से 2022 के बीच एयर क्रैशेस का अध्ययन किया और कहा कि इन 5 सालों में कोई 34 एयर क्रैश हुए और इन 34 एयर क्रैश में 19 एयर क्रैश पायलट एरर से हुए थे, करीब 55%, 55% ड्यू टू पायलट एरर। अगर पायलट एरर का परसेंटेज इतना ज़्यादा है तो एक सवाल उठता है, क्या हम ह्यूमन रिसोर्स वाइज सही मटेरियल अपने एविएशन ब्रांच में अट्रैक्ट कर रहे हैं? चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या और कोई एविएशन की शाखा हो। ये चिंताजनक सवाल है, क्या हमें राइट मटेरियल मिल रहा है और उस मटेरियल को क्या हम राइट तरीके से ट्रेन कर पा रहे हैं? एक ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पॉइंटर होता है कि आप अपने ट्रेनीज को, कितने ट्रेनीज को डिस्क्वालीफाई करके उन्हें पास नहीं होने देते और नॉन एविएशन ब्रांचेस में भेज देते। क्या आज वो प्रथा जारी है? क्योंकि उससे एक अर्ली स्टेज में वो पायलट्स जो बाद में चल करके एक एयर क्रैश का जिम्मेदार बनेंगे, उन्हें वीड आउट किया जा सकता है। खैर, क्या हमारी ट्रेनिंग में सिमुलेटर्स हैं? क्या हमारी ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास है? ये सारे सवाल जहन में उठते हैं क्योंकि इस तरीके की दुर्घटनाएं किसी भी वायुसेना के लिए अनएक्सेप्टेबल है। एक पायलट हजारों घंटों की फ्लाइट एक्सपीरियंस के बाद तैयार होता है और एक पायलट एक जहाज से ज़्यादा कीमती भी होता है। जहाज को तो आप ऑफ द शेल्फ खरीद सकते हैं, लेकिन पायलट को आप ऑफ द शेल्फ नहीं खरीद सकते। आज यूक्रेन में पायलट्स का गंभीर संकट है। अब बात आती है कि यहाँ पर किया क्या जा सकता है। ये जग जाहिर बात है कि भारतीय वायुसेना के अंदर कुछ जहाज बहुत पुराने हैं। मिसाल के तौर पर MiG-29, जगुआर और आपका मिराज, इनको फेज आउट करना जरूरी है। लेकिन अगर शक की सुई पायलट एरर पे आकर ठहरती है तो इसका मतलब है कि हमें अपने पायलट ट्रेनिंग पर भी जोर देना पड़ेगा। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं बरबस भी कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मंगेतर की वो बात नहीं भुला पा रहा हूँ कि बेबी तू आया नहीं मुझे लेने के लिए। और शायद हिंदुस्तान में हमारे दिलों और दिमाग में ये उलाहना, ये विलाप हमेशा कौंधता रहेगा कि बेबी तू आया नहीं। भारतीय वायुसेना के लिए कुछ करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत जल्द करने की उससे ज़्यादा भी
ज़रूरत है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।